नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की 8th क्लास में स्वागत है। ये आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड आखिरी क्लास है। इसके बाद अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की इस क्लास में आपके कुछ इम्पोर्टेंट इलिस्ट्रेशन है। तो चलिए आज का अपना पहला इलिस्ट्रेशन शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये है आज का अपना पहला इलिस्ट्रेशन। आप सभी को आपकी स्क्रीन पे इलिस्ट्रेशन दिख रहा होगा। तो ये इलिस्ट्रेशन क्या बोल रहा है अपने को कि आपको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ओके, और आपको क्या निकालना है, आपको क्या क्या निकालना है। आपको निकालना है इसमें ईओक्यू निकालना है, और आपको डिस्काउंट का ऑप्शन दिया है। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है टोटल कॉस्ट का, रीऑर्डर स्टॉक लेवल निकालना है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालना है, और एक आखिर में क्या निकालना है, मिनिमम स्टॉक लेवल निकालना है। ईजी सा है, अपन ने ये सारी चीज़ें पहले भी की है। ज़्यादा लंबा चौड़ा बताने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा आपको बताना है कि भाई क्या है इसमें, क्या कहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, वो चीज़ें बता देता हूँ। बाकी चीज़ें आप खुद कर लोगे। सबसे पहले इसने बोला है कि आप बताओ ईओक्यू बताओ। लेकिन इस वाले जो इलिस्ट्रेशन है ना, इसमें आपने एक चीज़ मिसिंग देखी होगी कि अभी तक के अपने जो भी इलिस्ट्रेशन थे ना, उनमें ये जो अपने को इलिस्ट्रेशन है, ये अपने को दे रहा था ए, यानी कि ए का मतलब हो गया एनुअल कंजम्पशन। ये खुद दे रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, अपन निकाल लेंगे। यहाँ पे देखो जो यूजेस की बातें हो रही है, ये काय में हो रही है, वीक्स में हो रही है। मतलब वीक्स में बातें हो रही है, तो मतलब अपने को क्या काय में दिया हुआ है, ये वीक में दिया हुआ है। और एनुअल कंजम्पशन अपने को काय में चाहिए होता है, क्योंकि एनुअल यानी पूरे साल का। तो अपने को ये वीक में दे रखा है, तो अपने को पूरे साल का चाहिए, ओके। और पूरे साल में कितने वीक होते हैं आपके, पूरे साल में वीक हो गए आपके 52। तो 52 को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। नॉर्मल यूजेज कितना है, नॉर्मल यूजेज है आपका 100 ट्यूब्स, यानी कि कम कितना यूज करेगा 100। तो 52 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 5200 ट्यूब्स आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, एनुअल कंजम्पशन, यानी ए हो गया आपका। ये मैंने आपको वर्किंग नोट में बताया कि ए कैसे आएगा, तो देख लेना, आपको आ गया होगा समझ में। सबसे पहले इसने बोला ईओक्यू को निकालो। तो ईओक्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ईओक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, √2 AO/C। अब अपने पास सारी चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों को अपन रख देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो आपको सी कितना परसेंट दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है सी। तो आप निकाल लोगे। क्यों, कैसे निकालोगे, क्योंकि सी काय पे डिपेंड होता है, पीपी पे। पीपी कितना है, 520 रुपये है इस क्वेश्चन में। तो अपन 520 का कितना करेंगे, 20% करेंगे, तो आपके सी आ जाएगा 104 रुपये। आपका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। मैंने आपको जो भी 3 नोट लिखवाए हैं, जो भी फॉर्मूले लिखवाए हैं अभी तक इस चैप्टर में, अच्छे से क्लियर कर लो, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आए। तो अपना पहला पॉइंट यानी ईओक्यू क्या हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड में इसने बोला है कि क्या, सेकंड पॉइंट में इसने बोला है कि अगर आपको त्रैमासिक यानी कि क्या क्वार्टरली मंगाओगे तो आपको 5 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, ए यानी क्या हो गया, एनुअल कंजम्पशन कितना अपना 5200। इसने बोला क्वार्टरली मतलब एक साल में कितने होते हैं, क्वार्टर 4। तो 5200 में अपन 4 से डिवाइड करवाएंगे तो कितने आएंगे, 1300। मतलब अपने को 1300 मंगाने पड़ेंगे रीऑर्डर क्वांटिटी। अगर ईओक्यू से मंगाए तो 100, और रीऑर्डर क्वांटिटी से मंगाए तो 1300। देखो आपको कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट में दिख रहा होगा। ऑप्शन फर्स्ट में तो क्या दिख रहा है, ईओक्यू बराबर 100 ट्यूब्स है और पीपी है 520 और सी है आपकी 104 रुपये। लेकिन वहीं पे आपको ऑप्शन सेकंड में दिख रहा होगा कि आरओक्यू तो कितना है आपका 1300 ट्यूब्स है। पीपी के लिए इसने बोला है कि 5 रुपये आपको क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। अगर आप 1300 मंगाएंगे तो पीपी कितनी हो जाएगी, 520 की जगह कितनी हो जाएगी, 515। सी डिपेंड्स ऑन पीपी। तो 515 का अपन कितना निकालेंगे, 20%, तो कितना आएगा, 103 आ जाएगा आपका सी। अब आपको टोटल परचेजिंग कॉस्ट, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट चाहिए। और जिसकी टोटल कॉस्ट कम आएगी अपन वो ले लेंगे, चाहे ईओक्यू में आए चाहे आरओक्यू में आए, जिसकी भी ऑप्शन फर्स्ट में आए चाहे ऑप्शन सेकंड में आए, जो दोनों ऑप्शन में से जिसकी भी टोटल कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, अपन वाला ऑप्शन क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। टोटल कॉस्ट निकालने का आपको फॉर्मूला आता है भाई, टीपीसी प्लस टीओसी प्लस टीसीसी। तो इन सभी को निकालो, आपको निकाल के बताया गया है, और आपको मैंने पिछली क्लास में भी निकालना बताया था कैसे निकालते हैं, तो आप इसको सोल्व कर दोगे। तो यही करना है इसमें, और आपकी आ जाएगी टोटल कॉस्ट। किसकी कम आ रही है, आपकी टोटल कॉस्ट कम आ रही है आपकी ईओक्यू की। तो अपने को रिजल्ट में बताना है कि ऑप्शन फर्स्ट में आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, ऑप्शन सेकंड में आपकी कितनी आई, और आपको कौन सा ऑप्शन बेटर लगा। क्योंकि क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि आप इसके साथ जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। तो इसमें अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये 5 रुपये की अपने को छूट दे रहा है, लेकिन फिर भी अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो अपन ये लिख देंगे कि अपन इसके साथ नहीं जाएंगे। जो क्वेश्चन बोले ना, केवल उसी का आंसर दो, एक्स्ट्रा कोई आंसर नहीं देना। इसने पूछा है कि आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो अपन क्या बोलेंगे, भाई नहीं जाना, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, अपना लॉस हो रहा है, इसलिए अपन इसके साथ नहीं जाएंगे। थर्ड पॉइंट में क्वेश्चन ने पूछा है कि री ऑर्डर स्टॉक लेवल बताओ। अब री ऑर्डर स्टॉक लेवल का अगर आपको फॉर्मूला याद है, क्या होता है फॉर्मूला, मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। पहला मैक्सिमम कंजम्पशन और दूसरा मैक्सिमम लीड टाइम। तो आप इसको क्लियरली कर लोगे, री ऑर्डर लेवल आप कर लोगे। आपको सामने स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा कि क्या क्या करना है और कैसे करना है, सब कुछ आपको दिया हुआ है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप कर लोगे।
मैक्सिमम स्टॉक लेवल और मिनिमम स्टॉक लेवल पूछ रहा है 4th और 5th पॉइंट में, तो ये दोनों भी आप कर लोगे क्योंकि आपको इनके फॉर्मूले याद है, तो आप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से क्लियरली कर लोगे। और मैं यही मानता हूँ कि आप लोगों ने अब तक फॉर्मूले याद कर लिए होंगे और जो मैंने आपको 3 नोट लिखवाए थे वो भी याद कर लिए होंगे, क्योंकि अगले इलिस्ट्रेशन में उन नोटों की भी आपको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। जो आपको अगर नोट याद है तो ही आप आगे की वीडियो देखो, वरना मत देखो, पहले नोट याद करो फिर क्लास देखो। तो ये वाला इलिस्ट्रेशन अपना कंप्लीट हो गया है। जो भी चीज़ें थी आपको मैंने सारी बता दी है। ओके, ये सारी चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दी थी, आज मैंने फिर से क्लियर कर दिया है। तो चलिए अपन अब चलते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। तो ये है आज का अपना नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, आप सभी को आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब ये वाला नेक्स्ट वाला इलिस्ट्रेशन अपने को क्या बोल रहा है, तो वो देखिए। ये इलिस्ट्रेशन आपको बोल रहा है कि आपको मंथली तो दे रखा है, इसने ए दे रखा है आपको मंथली, तो अपने को ए का मतलब क्या था, एनुअल, तो एक मंथली दे रखा है। तो आपको एक नोट बताया था कि जब मंथली दे तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो आपको क्या जाएगा, एनुअली आ जाएगा। यहाँ पे आपको मंथली ए दे रखा है 4000, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो आपके 48,000 यूनिट्स आ जाएगी एनुअल। पीपी आपको दे रखा है 20 रुपये का। सी दे रखा है आपको 10%, तो सी किस पे डिपेंड होता है, पीपी पे। पीपी कितना है 20, तो सी कितना हो जाएगा, 2 रुपये हो जाएगा। ओ दे रखा है आपको 120 रुपये। फिर पूछा इसने कि ईओक्यू बताओ। ईओक्यू आप खुद कर लोगे, मेरे को पता है 2400 यूनिट आ रहा है, आपको दिख गया होगा। खुद करने की कोशिश करना पहले इन क्वेश्चनों को, अगर नहीं आए तो ही फिर इस क्लास को देखना, जहाँ तक वो खुद करने की कोशिश करना। अब देखो, मैं बार बार मैं क्यों बोल रहा था कि वो नोट और फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब देखो, ये वाला जो सेकंड पॉइंट में ये जो पूछ रहा है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, नोट याद होना चाहिए, और नोट नंबर भी 3 मेन है। अब देखो इसने क्या बोला, इसने बोला है कि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आर्थिक आदेश मात्रा का क्रियादेश होने पर सामग्री संचालन लागत क्या होगी। लेकिन मैंने आपको इंग्लिश में एक लाइन लिखवाई थी, क्या, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री। और देखो इस सेकंड वाले क्वेश्चन में पूछ रहा भी है कि व्हाट विल बी कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इफ ऑर्डर इज प्लेस्ड फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ये बोल रहा है मेंटेनिंग इन्वेंट्री। मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री पूछे तो इसका मतलब क्या है, टीओसी प्लस टीसीसी। देख लो, चाहे नोट में लिखवा रखा होगा। कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू क्या होती है, टीओसी प्लस टीसीसी। अब टीओसी का क्या फॉर्मूला होता है और टीसीसी का क्या फॉर्मूला होता है, इन दोनों को सोल्व करो। अब चाहे तो आप इनको अलग अलग सोल्व कर सकते हो, पहले टीओसी निकालो फिर टीसीसी निकालो और फिर इन दोनों को जोड़ के ऊपर दिखा दो, तो आपके आंसर आ रहे हैं 4800 रुपये, और आपको ये भी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। फिर इसने थर्ड पॉइंट में पूछा है कि अगर, वही बात हो गई भाई, डिस्काउंट वाली बात हो गई, कि अगर मान लो आपको आदेश देना पड़े कितने का, 4000 यूनिट्स का ही दिया जाए, यानी यहाँ पे डिस्काउंट वाली बात नहीं है, केवल आपको एक नॉर्मली दे दिया कि अगर आपको अपना ईओक्यू के अनुसार, तो कितना आया भाई, कि अपन ईओक्यू के अनुसार कितनी यूनिट का ऑर्डर देंगे, 2400 यूनिट का। लेकिन ये क्वेश्चन अपने से बोल रहा है कि अगर आपको ये 4000 से कम ऑर्डर नहीं देना पड़े तो आप 4000 का देना पड़ेगा, तो उसमें आपकी क्या होगी टोटल कॉस्ट, तो वो बताओ। तो ठीक है, अपन वही है भाई, कंपैरिजन करना है तो अपन वो भी कर लेंगे, तो कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट करेंगे। ऑप्शन फर्स्ट में क्या करेंगे, अपनी ईओक्यू लिखेंगे कितनी, 2400 यूनिट, पीबी कितनी, 20 रुपये, सी कितना, 2 रुपये। ऑप्शन सेकंड में क्या लिखेंगे, आरओक्यू कितना, 4000 बोल रहा है, तो 4000 यूनिट। लेकिन यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है, तो पीपी और सी दोनों सेम टू सेम आएगी, तो पीपी भी 20 रुपये और सी भी कितना, 2 रुपये। अब इनका क्या है, टोटल कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, टीपीसी प्लस टीओसी प्लस टीसीसी। तो पहले टीपीसी निकालो, फिर निकालो टीओसी और फिर निकालो टीसीसी। अपन ने खूब निकाली है और आप लोगों को अच्छे से आ गई होगी, और ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, तो इसको भी देखते रहिए और टोटल कॉस्ट निकालिए। दोनों की टोटल कॉस्ट अपन ने क्या कर ली, निकाल ली। सबसे जो कम आ रही है ना अपनी टोटल कॉस्ट, वो आ रही है अपनी ईओक्यू में, तो अपन किसके साथ जाएंगे, ईओक्यू के साथ ही जाएंगे। फिर अपने को कंक्लूजन में क्या लिखना है, कि ये बोल रहा है कि अगर आपको कम से कम आदेश 4000 का ही देना हो तो आपकी लागत क्या होगी, तो कारण भी देना है। तो अपन क्या कारण देंगे, कि अगर अपने को 4000 का क्या देना है, 4000 यूनिट का ही ऑर्डर देना है, ये कंपलसरी है कि भाई 4000 का ही देना है, तो अपने को क्या होगा, कि अपने को जो अतिरिक्त जो कॉस्ट देनी पड़ेगी, मतलब अपने को जो अतिरिक्त जो कॉस्ट अपने को वहन करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी, 640 रुपये अपने को एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने पहले भी किया है, कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट निकालना आपको आ गया होगा। लेकिन जो अगला इलिस्ट्रेशन है उसमें कुछ अलग तरीके से निकालेंगे अपन, क्या, कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे तो अभी तक आपने केवल 2 के बीच में डिफरेंस किया, अगले में अपन 3 में करेंगे। अब 3 में भी वही बात रहेगी, तो चलो चलते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की तरफ। ये आज के दोनों इलिस्ट्रेशन आपको आ गए होंगे जो मैंने पहले कराए, तो चलते हैं तीसरे इलिस्ट्रेशन की तरफ जो और भी अच्छा है, तो चलो चलते हैं। तो ये है अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 3 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने भी इंपॉर्टेंट का टिक लगा रखा है, आप लोग भी लगा लेना क्योंकि काफ़ी अच्छा इलिस्ट्रेशन है। तो चलो शुरू करते हैं।
अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए क्या क्या बातें, जो भी मैंने आपको नोटों में लिखवाई थी ना, नोट जो लिखवाई थी ना 3, वो सब पता होना चाहिए। एक तो क्या बात पता होनी चाहिए आपको कि ईओक्यू लेवल क्या होता है। ये आपको मैंने बताया था भाई, ईओक्यू क्या होता है, जहाँ पे आपकी टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट क्या हो, इक्वल हो, वो होता है आपका ईओक्यू। अब यहाँ पे क्या है, इसने बोला कि भाई पीपी है आपके 400 रुपये, ठीक है। ओ इसने दे दिया कितना, 50 रुपये। फिर इसने सी पॉइंट में क्या दिया कि टोटल कॉस्ट है किसकी, ऑर्डरिंग की एंड केयरिंग इन्वेंट्री की। अब ऑर्डरिंग की और केयरिंग, ऑर्डरिंग का मतलब क्या गया टीओसी, और केयरिंग का मतलब हो गया टीसीसी, क्योंकि टीओसी और टीसीसी का फुल फॉर्म ही क्या होता है, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट और टोटल केयरिंग कॉस्ट। और ये क्वेश्चन ने अपने को दे दी कितनी, 4000। अब ये दोनों की है 4000, तो मतलब आधी आधी कर लेंगे, तो क्योंकि दोनों इक्वल होती है, तो 2000 किसकी, ऑर्डरिंग की, और 2000 ही किसकी, केयरिंग की। मतलब टीओसी 2000 और टीसीसी कितनी, 2000, तो दोनों को मिला के कितना हो गया, 4000। सी इसने दे दिया 10%, सी डिपेंड ऑन पीपी, तो कितना हो गया, सी कितना हो गया, 40 हो गया। ये भी आ गया होगा आपको। अब क्या करना है आपको, टीओसी और टीसीसी निकालना है। यानी कि टीओसी और टीसीसी को क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे, तो अपना क्या जाएगा, ए आ जाएगा, और क्या जाएगा, ईओक्यू आ जाएगा। तो चलो टीओसी और टीसीसी को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन सोल्व करेंगे टीसीसी को, क्योंकि इससे क्या आएगा, अपना ईओक्यू आएगा, क्योंकि इसके फॉर्मूले में ईओक्यू दिख रहा है। तो चलो पहले इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे टीसीसी का फॉर्मूला, टीसीसी इक्वल टू सी इंटू एवरेज कैरिंग यूनिट। अब टीसीसी अपने को क्वेश्चन है दिए 2000, इंटू सी कितना है 40, इंटू एवरेज कैरिंग यूनिट का फॉर्मूला होता है ईओक्यू अपॉन 2। अब अपने पास ईओक्यू है नहीं, लेकिन अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ईओक्यू आ जाएगा 100 यूनिट्स। फिर अपन सोल्व करते हैं टीओसी। अब टीओसी का फॉर्मूला क्या होता है, ओ इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। अब टीओसी अपने को क्वेश्चन है दिए 2000, तो 2000 बराबर ओ कितना है 50, इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स का फॉर्मूला होता है ए अपॉन ईओक्यू। अब ए तो अपने पास है नहीं, लेकिन ईओक्यू अपने आ गया, क्योंकि अपन ने अभी टीसीसी में निकाला था ईओक्यू, तो ईओक्यू कितना आ गया 100। अब इसको आप पूरे को सोल्व करोगे तो आपके पास ए आएगा 4000 यूनिट्स। तो ये हो गया अपना क्लियर। लेकिन इतने पे ही नहीं छोड़ना, क्वेश्चन ने अब नीचे वाले पैराग्राफ में क्या बोला कि आप एक बार तो 2% बट्टा मानो, मतलब डिस्काउंट 2% का, और फिर आपको 2000 यूनिट का दे दिया भाई, 2000 यूनिट को आपको देना ही देना है। फिर आपको बोला कि भाई आप कितने का दो, 5% का डिस्काउंट लेके चलो। तो भाई हम बोले भाई ठीक है, आप जैसे बोलोगे, हम तो जो क्वेश्चन बोलेगा वो करना है, तो चलो करते हैं इसको स्टार्ट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, अपने को क्या करना है, अब कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन एक तो क्या करना है, एक तो करना है अपना जो भाई ईओक्यू के अनुसार, तो अपने को कितनी यूनिट मंगानी चाहिए, 100। अभी अपन ने निकाला। चाहे तो अगर आपको विश्वास नहीं हो तो ईओक्यू का फॉर्मूला लगा के वापस से ईओक्यू निकाल लो, वहाँ पे भी आपका 100 आएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो अपने को क्या बोल रहा है, देखो आपको दिख गया होगा कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट। इसमें अपन आते हैं ऑप्शन फर्स्ट की ओर। इसमें बोल रहा है ईओक्यू कितना आपका 100, ओके 100 यूनिट का है, ओके। पीपी कितनी 400, क्योंकि कोई डिस्काउंट नहीं है ईओक्यू में। और सी कितनी है आपकी 40 रुपये। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन को टोटल कॉस्ट के लिए क्या क्या चाहिए, टीपीसी, टीओसी, टीसीसी। तो ये अपना क्या हो जाएगा, पूरा सोल्व हो जाएगा। और अपने आंसर आ रहे हैं 16,04,000 आंसर आ रहे हैं, टोटल कॉस्ट आ रही है ऑप्शन फर्स्ट में। अब ऑप्शन सेकंड की तरफ चलते हैं। ऑप्शन सेकंड में चले तो इसने बोला रीऑर्डर क्वांटिटी जो है आपकी इसमें कितनी है, 2000। इसको मैंने बोला रीऑर्डर क्वांटिटी अपनी ये फर्स्ट है, यानी कि ए है, ओके। तो मैंने लिख दिया, इसने बोला 2000 मंगानी है, तो मैंने लिख दिया 2000, ओके। और इसने बोला 2% का डिस्काउंट दे देंगे, तो पीपी का 2% का डिस्काउंट मिला, तो ये पीपी अपनी कितनी हो गई, 392 रुपये हो गई यहाँ पे। अब सी डिपेंड ऑन पीपी, तो सी कितना 10%, तो 10% इसका पीपी का, तो 39.2 आ जाएगा। फिर इससे अपन क्या निकाल लेंगे, टीपीसी, टीओसी और टीसीसी। इससे अपने पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 16,07,300 आ रही है इसकी टोटल कॉस्ट, जो कि ईओक्यू से ज़्यादा है। अभी अपने पास एक और ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। अब ऑप्शन नंबर 3 में क्या होगा कि इसने बोला है कि आप अगर मान लो पूरे वर्ष में आप जितनी मंगाते हो ना, वो आप एक साथ मंगा लो। और पूरे वर्ष में अपन कितनी मंगाते हैं, अभी अपन ने ए निकाला कितनी, 4000 यूनिट। तो आर ओ क्यू क्या हो जाएगा, 4000। यानी ए यानी क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन मतलब आप पूरे में कितना यूज करते हो, 4000। तो वही हो गया कि भाई क्वेश्चन ने बोला भाई पूरी मंगा लो, तो ठीक है। ऑप्शन 3 में अपन ने क्या मंगा ली, आर ओ क्यू क्या हो गया, आर ओ क्यू सेकेंड, यानी बी क्या हो गया अपना 4000। पीपी इसने बोला 5% का डिस्काउंट दूंगा, तो पीपी थी 400, तो 400 का 5% कम किया तो कितने में, 300 सी, 300 सी। सी डिपेंड्स ऑन पीपी, तो सी 10%, तो पीपी का 10% हो गया 38। फिर अपन निकाल लेंगे टीपीसी, टीओसी, टीसीसी। तो अपने पास क्या जाएगी, टोटल कॉस्ट। और इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 15,96,050, जो कि क्या है, सबसे कम है। तो क्वेश्चन ने पूछा कि इनमें से सबसे बढ़िया कौन सी है, तो क्वेश्चन ने जो पूछा
अकॉर्डिंग टू दैट अपने लिए जो सेविंग हो रही है वो किस में हो रही है, ऑप्शन नंबर थर्ड में हो रही है। तो अपने को किसको, कौन से ऑफ़र को सेलेक्ट करना चाहिए, तो अपने को ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना चाहिए। सो अपन क्या लिख देंगे कंक्लूजन में, सो वी शुड एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ डिस्काउंट 5%, मतलब जहाँ पे अपने को 5% का डिस्काउंट मिलेगा अपन उसके साथ जाने को तैयार है। तो बस यही बोल रहा था क्वेश्चन, और कुछ नहीं बोल रहा था। ये वाला इलिस्ट्रेशन एकदम ईजी सा इलिस्ट्रेशन था, लेकिन अच्छा इलिस्ट्रेशन था, क्योंकि इसमें आपने तीन चीज़ों के बीच में क्या किया, कंपैरिजन किया टोटल कॉस्ट का। तो इसको मोस्ट लगा के चलना। तो आज अपनी जो ईओक्यू और स्टॉक लेवल से रिलेटेड जो भी बातें थी वो यहाँ पे हो गई अपनी कंप्लीट। अब अपना इस चैप्टर से रिलेटेड एक टॉपिक बचा है, तो चलो उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा सा टॉपिक है, आपको समझ में आ जाएगा। उससे रिलेटेड ज़्यादातर थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन क्या पता प्रैक्टिकल आ जाए, इसलिए आपको मैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड भी बता देता हूँ थोड़ा से। दो फॉर्मूले हैं केवल उसके, और अभी मैं बोलूँगा और आपको याद हो जाएंगे। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो अपना एक लास्ट टॉपिक रह गया था जिसका नाम है अपना मटेरियल टर्नओवर रेशियो। अब ये क्या बोलता है कि सबसे पहले तो ये जानो कि मटेरियल टर्नओवर रेशियो आखिरकार होता क्या है। मटेरियल का, जैसे मान लो अपन कोई भी बिजनेस वगैरह करते हैं तो उसमें माल आता है, बिकता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है। तो मतलब मटेरियल का क्या रहता है, टर्नओवर रहता रहता है, मतलब आता है जाता है, आता है जाता है। इसी को अपन बोलते हैं भाई मटेरियल टर्नओवर हो रहा है, मतलब मटेरियल क्या हो रहा है, टर्न हो रहा है। यानी आज अपने पास तो कल किसी और के पास, फिर उसका किसी और के पास, ऐसे चलता रहेगा मटेरियल। तो इसी को बोलते हैं आना व जाना, है ना। तो मटेरियल का आना व ख़त्म होना, इसे ही क्या कहेंगे अपन, मटेरियल का टर्न। तो देखो एक एग्जांपल बताता हूँ आपको नॉर्मली मेरे द्वारा, कि जैसे मान लो अपन, जैसे पूरे साल में अपन 30 बोरी गेहूँ की खाते हैं अपने घर में, है ना। और एवरेज है कि भाई एक, मतलब क्या एवरेज क्या है कि एक महीने की अपन कितनी खा लेंगे, 2 बोरी खा लेंगे, ओके। तो आपके पास कितनी बार माल आ रहा है इसको आप टाइम्स में निकालो, ऐसे बोला अपने को। तो अपन टोटल कितनी खाएंगे, मतलब मटेरियल कितना कंज्यूम करेंगे पूरे साल में, अपन करेंगे कितना, 30 बोरी, किसी गेहूँ की 30 बोरी, ओके। और क्या बोलते हैं एवरेज कितना अपना, एक मतलब एक महीने में अपना एवरेज कितना है, तो मैंने बताया एवरेज कितना है 2। तो अपन क्या करेंगे, मटेरियल का जो कंज्यूम्ड हो रहा है ऊपर वो तो लिख देंगे ऊपर, कितना कर रहे हैं 30, और एवरेज कितना है 2, तो 30 को 2 से डिवाइड कराएंगे। तो अपने को कितने टाइम्स मंगाना पड़ेगा, 15 टाइम्स, यानी 15 टाइम्स अपने को क्या करना होगा, मटेरियल का क्या करना होगा, ऑर्डर देना होगा। तो यही आपको आ गया होगा एग्जाम्पल से समझ में। तो अपन एक बुक का इलिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर नहीं हुआ हो तो। अब देखो इसके जो मैंने फॉर्मूले लिखा है वो देखो, मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखा है, लेकिन जो ऊपर वाला फॉर्मूला आया था कि भाई मटेरियल टर्नओवर रेशो ए बराबर कंज्यूम्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो ये जो अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो काय में आया था अभी अपने टाइम्स में, मैंने बोला था भाई मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ 30, तो वो एवरेज कितना 2, तो वो दोनों को करा तो कितने आए अपने 15 टाइम्स। ये काय में आएगा, ये टाइम्स में आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे बोल दे कि आपके, जैसे मान लो कि इसको काय में निकालो, डेज में भी निकालो, तो डेज में भी निकाल सकते हैं अपन। कैसे, ये जो सेकंड फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, मटेरियल टर्नओवर रेशो और फिर ब्रैकेट में बी बराबर पीरियड अपॉन मटेरियल टर्नओवर रेशो ए वाला। तो कैसे, जैसे मान लो पीरियड कितना होता है, पूरे साल में कितने दिन होते हैं, क्योंकि डेज में निकालना ही, पूरे साल में आपके 365 डेज होते हैं, डिवाइड कैसे कराओगे, अभी अपने कितने आए थे 15 टाइम्स आए थे ना। तो 365 को अपन 15 टाइम से डिवाइड कराएंगे तो अपने आंसर आ जाएंगे, काय में आ जाएंगे, डेज में आ जाएंगे। तो ये है मेरा पूरा मोटिव इन दो फॉर्मूला दिखाने का। अब मैंने देखो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने बताया आपको कि भाई मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा। तो मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा वो सुनो। मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे आएगा आपका, ओपनिंग स्टॉक में अगर आप परचेज जोड़ दोगे और क्लोजिंग स्टॉक लेस कर दोगे तो आपका क्या जाएगा, मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। सेम एच डीज आपका क्या लिखवाया मैंने, एवरेज स्टॉक कैसे आएगा। तो एवरेज स्टॉक निकालने का क्या फॉर्मूला है भाई, ओपनिंग स्टॉक में आपको क्लोजिंग स्टॉक जोड़ना है और 2 से डिवाइड करवाओगे तो आपका आएगा एवरेज स्टॉक। इसको अपन बोलते हैं इन्वेंट्री, बोलते हैं एवरेज स्टॉक को। तो ये दोनों इजी सी चीज़ें थी, ये एकदम इजी सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं, इसलिए मैंने आपको लास्ट में कराया था कि आपको एकदम इजी तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो चलो एक इलिस्ट्रेशन लेते हैं इसका, वो भी इजी सा ही है। तो चलो इलिस्ट्रेशन करते हैं। इलिस्ट्रेशन में से बोल रहा है कि आपके पास 3 मटेरियल है, ए बी और सी, यानी कि कितने मटेरियल टोटल है, 3 मटेरियल है, ओके। ओपनिंग स्टॉक दे दिया 700, परचेज अपन ने फिर कितना कर लिया 11,500, और लास्ट में अपने पास कितना बचा, केवल 200 kg बचा। तो चलो करते हैं एक के लिए। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो ओपनिंग 700, परचेज 11,500 और क्लोजिंग 200। तो इनको सपोज जब सोल्व करेंगे तो कितना आया भाई, 700, 11,500 में कितना जोड़ा, 700 जोड़ा, और 200 घटाए तो कितना है 12,000। ये आ गया अपना क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड। और मटेरियल कंज्यूम कितना आ गया 12,000। अब अपने को जो इसने पहले वाले में पूछा है ना, तो इसने पूछा है क्या, कॉस्ट बताओ मटेरियल कंज्यूम की, और इसने खुद ने दे रखा है कि 1 रुपये प्रति ग्राम से है, और जहाँ पे लीटर लिखा हुआ है वो क्या है, 1 रुपये लीटर। मतलब कुछ करना ही नहीं है कि भाई
जैसे अपने पास 12,000 kg है, उसको अपन मल्टीप्लाई कर देते भाई कितने रुपए का है। इसने बोला सामग्री का जो प्राइस है वो कितनी है, 1 रुपये। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1 रुपये पर केजी, और बी के लिए क्या लिखा है, 1 रुपये पर लीटर। यानी केजी वालों के लिए तो केजी और लीटर वालों के लिए लीटर, 1 रुपये। ओके, तो 12,000 kg पड़ा है अपने पास माल। जब अपन उसको बेचेंगे, यानी कि माल को जब अपन क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, यानी कि उपयोग में लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 12,000 इंटू 1 बराबर 12,000 रुपये हो जाएंगे वो। अब वो केजी से काय में बदल गए, रुपये में, क्योंकि अपन ने 1 रुपये से क्या करा दिया, उसको मल्टीप्लाई। सेम चीज़ बी में लीटर में है, तो क्या हो जाएगा, 10,000 मल्टीप्लाई 1, तो कितना जाएंगे आपके 10,000 रुपये आ जाएंगे। हाँ चलो, पहले ये बता दूँ, ओपनिंग क्लोजिंग और परचेज का आ गया क्या समझ में। भाई ओपनिंग को जोड़ा 200, बी की बात कर रहा हूँ, 200 प्लस 11,000 माइनस 1,200, तो आपके कितने आ जाएंगे, 10,000 आ जाएंगे। सेम ऐसे सी में करना है, खुद करना है, यार सी वाला आ गया होगा आपको समझ में। लेकिन अगर आपको इसी को मान लो, अगर अपन को क्या बोलते हैं, अपन को डेज में निकालने के लिए, तो अपन इसको डेज में भी निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे भाई, कंज्यूम कितना हुआ था एक के लिए 12,000, और एवरेज कितना है, अच्छा एवरेज भी निकालना सबसे पहले, चलो एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए क्या करते हैं अपन, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है 700, क्लोजिंग कितना है 200, 700 प्लस 200 900, 900 को 2 से डिवाइड किया तो आपका एवरेज आया 450। तो अपना वो मटेरियल कंज्यूम तो कितना हो गया 12,000, एवरेज स्टॉक कितना हो गया 450, तो अपना आंसर कितना आया 26.67 टाइम्स आ गया। अब अगर इसको बोल देता भाई डेज में भी निकालो, तो डेज में भी निकाल सकते हैं अपन, बोला भी है क्वेश्चन ने। तो डेज में किस निकालेंगे, ऊपर पीरियड कितना होता है एक साल में 365, डिवाइड में लिख देंगे अपन कितना 26.67 जो आया था अपना ऊपर वाला वो। तो अपना डेज में कितना आ जाएगा, 14 डेज आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज चीज़ आपको बी का करना है, सेम एज चीज़ आपको सी का करना है। ईजी सा है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको सारी बातें क्लियर करवा दी है। अगर कुछ रहा है तो खुद करना, वैसे तो रहा नहीं होगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें आपकी क्लियर करवा दी जो आपकी बढ़िया है। और मतलब जो प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी आपकी, मैंने सब क्लियर करा दी। थ्योरी खुद से पढ़ना, क्योंकि जिन बस आपको मैंने पहले बोला था कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड ही बातें बताई जाएगी आपको, और मैंने आपको सारी प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी बातें बता दी। फिर भी अगर आपके कोई इलिस्ट्रेशन या क्वेश्चन बचे हैं तो वो आप खुद करना। अब जो भी आपके इलिस्ट्रेशन और क्वेश्चन बच गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो खुद करना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नए चैप्टर के साथ। तो चलिए बाय बाय।